गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने जाना था मोशन के बारे में कि मोशन होता क्या है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के दो टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से है जी? तो फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन कौन से मैंने बोला? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आखिर में यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, तो हम लोग इसे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। तो चलिए समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। देखिए, यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब होता क्या है यूनिफॉर्म मोशन, सो समझिएगा। दोज मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए, कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि कोई भी बॉडी होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, वो इक्वल डिस्टेंस क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। किसमें? तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो सिर्फ ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी बॉडी हो, वो आपका इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। आप इसको और अच्छे से समझोगे। ठीक है, इसको हम लोग और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, ये आपका एक लाइन यहां पर ये कर रहे हैं ए बी सी। आप देखिए यहां पर 3 पॉइंट है ए बी सी। ठीक है, अब ए से बी तक कुछ डिस्टेंस होगा, बी से सी तक कुछ डिस्टेंस होगा, है ना। अब ए से बी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो सपोज 10 किलोमीटर है। कितना डिस्टेंस है? 10 किलोमीटर है। अब सपोज बी से सी तक भी आपका डिस्टेंस क्या है? सेम है, 10 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। ठीक है, अब ए से बी जाने में सपोज 1 आवर का समय लग रहा है। ठीक है, और बी से सी जाने में भी आपका क्या लग रहा है? 1 आवर का समय लग रहा है। ठीक है, आप यहां पर नोटिस करोगे, आप यहां पर देखोगे कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, जैसे कोई भी बॉडी ए से ट्रेवल करना स्टार्ट किया और सी पॉइंट तक गया। ठीक है, तो ए से बी गया, बी से सी गया। आप देखोगे कि ए से जब बी गया तो वो 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, बी से जब सी गया तो आपका 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो यहां पर जो वो ऑब्जेक्ट है वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं किया। और ए से बी तक जाने में 1 आवर का टाइमिंग लगा और बी से सी तक जाने में भी 1 आवर का टाइमिंग लगा। तो आप यहां पर देखोगे कि डिस्टेंस सेम है और टाइम भी आपका क्या लगा? सेम लगा ट्रेवल करने में। तो इस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको यही बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। आई होप आप यूनिफॉर्म मोशन समझ गए होंगे। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन का जो अनदर नेम है वो क्या है? कांस्टेंट मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का जो अनदर नेम है वो क्या है? कांस्टेंट मोशन है। ये आप ध्यान में रखोगे कि यूनिफॉर्म मोशन का अनदर नेम क्या है? कांस्टेंट मोशन है। तो व्हाई यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड कांस्टेंट मोशन? यूनिफॉर्म मोशन को कांस्टेंट मोशन क्यों कहा जाता है? तो समझिएगा। देखिए, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है या बॉडी होता है वो हर एक टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। वहां आपका क्या होता है कि टाइम भी आपका सेम रहता है और टाइम भी आपका सेम कंज्यूम होता है और डिस्टेंस भी सेम ट्रेवल करता है हर एक टाइम इंटरवल में। वहां चेंजेस नहीं हो रहे हैं। अब कोई भी
कहीं भी आपको पता है कि कुछ सब्सटेंसेस जो भी है चेंजेस नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। आप मैथ में ये टर्म पढ़े होंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल। वेरिएबल हम लोग उसे कहते हैं जिसका वैल्यू चेंज होता है, और कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे आपको पता है, जैसे कि आप मैथ में ऐसे पढ़ोगे जैसे 2x, तो 2x में 2 जो है वो आपका कांस्टेंट है और x जो है वो आपका वेरिएबल है, क्योंकि x के जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 समथिंग कोई भी, लेकिन 2 के प्लेस में तो 2 ही है, तो 2 ही रहेगा। सिर्फ यहाँ वैल्यू चेंज करेगा तो वो x का करेगा, तो 2 यहाँ कांस्टेंट हो गया, x यहाँ वेरिएबल हो गया। तो आपको पता है जिसका वैल्यू चेंज करेगा उसे हम लोग वेरिएबल करते हैं, जिसका वैल्यू चेंज ना करे उसे हम लोग कांस्टेंट करते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि इस मोशन में आपका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। ड्यू टू दिस रीजन यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज कांस्टेंट मोशन। इस वजह से हम लोग यूनिफॉर्म मोशन को कांस्टेंट मोशन के नेम से जानते हैं। आई होप आप यूनिफॉर्म मोशन के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग समझने वाले हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कि हम लोग यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, 2 लाइनिंग हम लोग लिए हुए हैं, एक आपका x एक्सिस है और आपका एक जो है वो आपका y एक्सिस है। ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, और ये आपको पता है कि ओरिजिन है, ठीक है, सेंटर आपका ओरिजिन, ठीक है। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। y एक्सिस जो है ये हम लोग किसके लिए, डिस्टेंस के लिए, ठीक है। इस लाइनिंग को हम लोग डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान में रखोगे, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस को इंडिकेट करेगा, और ये जो x एक्सिस है, ठीक है, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये लाइनिंग आपका टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, ये y डिस्टेंस को और ये लाइनिंग टाइम को। तो यहां पर आप समझोगे कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अब स्ट्रेट लाइन ही क्यों होता है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, तो ये समझिएगा। देखिए, स्ट्रेट लाइन होने का रीजन ये है कि यूनिफॉर्म मोशन में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ड्यू टू दिस रीजन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो आपका स्ट्रेट लाइन होता है। समझ रहे हैं बात को। तो अगर कोई पूछे कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, तो ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। और क्यों होता है ये आपको पता चल गया। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। तो चलिए समझते हैं। दोज मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वैसा मोशन होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी बॉडी हो वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कह देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। देखिए, अनइक्वल डिस्टेंस मतलब जो डिस्टेंस होता है वो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में सेम नहीं होता, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कह देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मैंने क्या बोला कि अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट, किसमें, आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। टाइमिंग जो है वहां पर क्या है, आपका सेम है, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइमिंग चल रहा है, लेकिन हर एक इंटरवल ऑफ टाइमिंग में डिस्टेंस क्या हो रहे हैं, वेरी कर जा रहे हैं, चेंज कर जा रहे हैं। तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कि एक जैसा ना होना, वेरिएबल, ठीक है। अब इस वजह से हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन को वेरिएबल मोशन के नाम से भी जानते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो अनदर नेम होता है वो क्या होता है, वेरिएबल मोशन होता है। और वेरिएबल मोशन क्यों होता है, क्योंकि
जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसका वैल्यू चेंज करता है, क्योंकि आप यहाँ पर समझ पा रहे हो कि अनइक्वल डिस्टेंस आपका हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में सेम तो नहीं है, एक जैसा ना होने की वजह से हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन को वेरिएबल मोशन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता कैसे, उस चीज को समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जो ये y लाइनिंग है, y एक्सिस का, वो आपको डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो x लाइनिंग है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ यहाँ ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। जो ग्राफ होता है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, वो आपका क्या होता है, कर्व लाइन होता है। क्या होता है, कर्व लाइन होता है। किसका ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो आप हमेशा ध्यान में रखोगे कि ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ कर्व लाइन। वो हमेशा क्या होता है, एक कर्व लाइन होता है, ठीक है। जबकि हम लोगों ने समझा था कि जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। किसका ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है जी, कर्व लाइन होता है, ठीक है। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को वेरिएबल मोशन इसलिए कहा जा रहा था ना, क्योंकि जैसे बोले कि आपका ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस सपोज 10 किलोमीटर, और यहां से यहां तक का लेकर डिस्टेंस सपोज 15 किलोमीटर है, ठीक है। ए से बी तक जाने में टाइमिंग 2 आवर, और बी से भी जाने तक सी तक 2 आवर का टाइमिंग। आप देखोगे कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है ए से बी, बी से सी, वो क्या है, आपका अनइक्वल है। डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है, क्योंकि देखोगे आप यहाँ 10 किलोमीटर है, ये 15 है, डिस्टेंस अनइक्वल है। लेकिन जाने में, दोनों पॉइंट तक हमको जाने में, ए से बी, बी से सी तक जाने में सेम टाइमिंग लग रहा है, 2 आवर 2 आवर। तो यहां पर आप देखोगे कि डिस्टेंस आपका क्या हो गया, अनइक्वल हुआ, लेकिन टाइम आपका क्या था, इक्वल था। इट मींस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, तो ऐसे मोशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। और यहाँ आपके डिस्टेंस क्या थे, वो वेरी कर रहे थे। तो इस वजह से जो ग्राफ भी होता है वो आपका क्या होता है, कर्व लाइन होता है। आई होप आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में समझ में आ गया होगा।